क्या कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आपने बाई और सेल के लेवल जो है ड्रॉ कर लिए, लेकिन आप स्टिल कंफ्यूज हो कि क्या ये लेवल सही है, क्या ये वैलिड है या नहीं। और अक्सर आप बाई के लिए 3-3 जोन ड्रा कर लेते हो और फिर सोचते हो कि किस लेवल से हमें बाई करना चाहिए। ये आपकी जितने भी कंफ्यूजन है, ये सारी आपकी आज क्लियर हो जाएगी। आज आपके साथ मैं एक ऐसा ट्रिक शेयर करने वाला हूँ जिससे आपके पास एक बाइंग एरिया आ जाएगा, एक सेलिंग एरिया आ जाएगा और बेस्ट एरिया आएगा कि जहाँ से आपको बेस्ट ट्रेड मिल सकती है। आज जिस चीज़ को हम यूज़ करने वाले हैं, इस टूल का नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अभी इसमें बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी आपको, बहुत सारे कि भाई ये फलां बंदे ने बनाया था, उसने ये बोला था, उसने फलां किया था। भाई छोड़ो इन कहानियों को, हमने क्या लेना है भाई, क्या किया उसने। अब हम ये देखते हैं कि ये हमें ट्रेडिंग में किस तरह फ़ायदे दे सकता है, क्या इससे हम अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हैं। तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। अब यहाँ पे हमारे पास ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल होता है। आपने इसकी जो सेटिंग है मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेटिंग जो है आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपने भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही सेटिंग रखनी है। अब फिर मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि ये आपको किस तरह फ़ायदा देगी। आपने सारे कलर जो है वो ब्लैक कर लेने हैं। ये जो एक है 618 वाला 61% वाला, इसको आपने ग्रीन कर लेना है। ये हमारा गोल्डन एरिया है बाई करने के लिए या सेल करने के लिए। तो जब भी मार्केट हमारे पास यहाँ बाई ट्रेंड में है या सेल ट्रेंड में है, मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, इंपल्स मूव लगाती है। अब जब यहाँ पे इंपल्स मूव लगा दिया, अब जिन लोगों ने यहाँ पे बाई नहीं किया तो वो कहाँ पे बाई करेंगे, वो रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे कि मार्केट एक बार रिट्रेस करे, नीचे आए, फिर हम यहाँ पे अगेन बाई करें। अब रिट्रेसमेंट कहाँ तक होगी ये हम फिबोनाची से निकालते हैं कि मार्केट कितने परसेंट नीचे आएगी, कितने परसेंट नीचे आ जाए तो हमें अगेन मार्केट में एंट्री करनी चाहिए। इसी तरह सेल जोन में भी जब मार्केट अपना लोअर लो ब्रेक करती है और एक न्यू लोअर लो लगा देती है, तो वहाँ पे हम रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं न्यू एंट्री के लिए। अब वो रिट्रेसमेंट कितने परसेंट होगी, इसको हम यहाँ पे अपनी रेजिस्टेंस के साथ भी देखते हैं और साथ में हम फिबोनाची के साथ भी देखते हैं। तो चार्ट के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको किस तरह यूज़ करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। जैसे ये यहाँ पे हमारे पास हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हमारे पास जो हमारा कन्फर्म लो है वो हमारे पास ये वाला एरिया है, और जो हमारे पास कन्फर्म हाई है वो हमारे पास ये वाला एरिया है। अब यहाँ पे हमने लो से लेके हाई तक हमने फिबोनाची का टूल लगाना है। अब हमारे पास यहाँ पे जो 50 से 61% वाला एरिया है वो हमारे पास ये वाला है। अब जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी रिट्रेसमेंट के लिए, फिर हम यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे और यहाँ पे अपनी बाई अपॉर्चुनिटी प्लान करेंगे। अब छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। अब देखते हैं अब यहाँ पे हमें क्या कंफर्मेशन मिली कि हम यहाँ पे बाई करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट नीचे गिरी और यहाँ पे हमें कोई कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिली, और जब मार्केट ने इसको दोबारा अगेन ब्रेक किया, अब यहाँ पे हमारी बाई की अपॉर्चुनिटी जो है, बाई की ट्रेड बनती है। अब ये जब 1 मिनट की एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई तो फिर हमने यहाँ पे अपनी बाई की पोजीशन लगानी है। एसएल आप इस ग्रीन जोन के नीचे भी रख सकते हो, अगर नीचे भी रखो तो तकरीबन आपका 30 से 35 पिप का एसएल यहाँ पे बन रहा है, और टारगेट आप इस हाई को रखोगे तो आप देख सकते हो कि 1:3 आपको आराम से मिल रहा है। इसके अलावा मैं आपको और भी 1-2 एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे अभी नेक्स्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हमारे पास जो कन्फर्म लो है वो हमारे पास ये वाला है, कन्फर्म हाई हमारे पास ये वाला है। अब हम यहाँ पे फिब लगाते हैं। मार्केट ने तो इस हाई को ब्रेक कर दिया, मार्केट अब यहाँ पे तो हम बाई की एंट्री प्लान नहीं करेंगे, वेट करेंगे कि मार्केट नीचे आए, रिट्रेसमेंट करे, उसके बाद हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। अब कितना रिट्रेस करे वो हम फिबोनाची से निकालेंगे। अब हमारे पास ये गोल्डन जोन में मार्केट आई थी और यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर की सपोर्ट भी मौजूद है। तो अब यहाँ पे देखें कि मार्केट जहाँ पे आई और अगेन जहाँ से हमें तकरीबन 140 पिप्स की मूव मिल गई यहाँ पे आराम से। इसके अलावा अगर मैं आपको और भी दिखाऊं, अब अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो कन्फर्म लो है वो ये है, जो हमारे पास कन्फर्म हाई है वो हमारे पास ये वाला है। अब मार्केट ऑलरेडी हाई के ऊपर है तो वहाँ पे तो हम बाई नहीं करेंगे, वेट करेंगे कि मार्केट दोबारा नीचे आए, हमें कोई नीचे सपोर्ट मिले। अब मान के चलो हमारे पास ये एक सपोर्ट एरिया भी यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे देखोगे ये हमारे पास पहले रेजिस्टेंस था, अभी ये हमारे पास सपोर्ट का काम करेगा ये एरिया। अब हमें मैं भी कंफ्यूज हूँ कि क्या ये सपोर्ट वैलिड है, क्या ये जोन वैलिड जोन है। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा फिबोनाची। अब फिबोनाची लगाने से जो हमारा गोल्डन जोन है वो भी इस लेवल के साथ अलाइन कर रहा है। तो आप देखें कि हमारे पास जो है हमारा फिब का एरिया वो इसी जोन में आ रहा है, तो ये हमारे पास बेस्ट एरिया है बाई करने के लिए। अब मैं क्या करूँगा, छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँगा, यहाँ पे कंफर्मेशन करने के बाद यहाँ पे बाई करूँगा। एसएल मेरा इसी जोन के नीचे होगा और टारगेट जो है वो मैं करूँगा प्रीवियस हाई को।
यानी कि इस हाई को मैं टारगेट करूंगा। अगर इस हाई को भी मैं टारगेट करता हूं तो ऑलमोस्ट 3 की रेशियो मुझे आराम से मिल जाती है। इस तरह आप फिबोनाची को यूज़ करके अपने बाय जोन, अपने सेल जोन को अगेन डबल कंफर्म कर सकते हो कि ये मेरा जोन जो है ये वैलिड जोन है, यहाँ पे मुझे बाय करना चाहिए, यहाँ पे सेल करना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमने सपोर्ट ड्रा की थी, जैसे ही हमने बाय का बटन दबाया तो वो सपोर्ट हमारी ब्रेक हो गई। तो वो इसी वजह से होती है। आप क्या करो, फिबोनाची को यूज़ करो और आपके जो बाय के लेवल हैं, आपके सेल के लेवल हैं, उनको मजीद फिल्टर करो। इस तरह आप बेहतरीन से बेहतरीन एरिया जो है वो निकाल सकते हो बाय या सेल करने के लिए। और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बताऊं, किस टॉपिक पे आप अभी भी कंफ्यूज हो, जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उस पर बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।